अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी ये है आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं किचन की क्लीनिंग करने लगी हूँ। तो ये मैंने उसके लिए बनाया है, DIY बनाया है। ये बेकिंग सोडा, विनीगर और लेमन मैक्स डाल के मैंने ये थिक जो है बाउल में पड़ा हुआ वो बनाया था। ये जो हुड है इसकी सफाई करने के लिए और इसके नीचे जो कुकिंग रेंज है इसकी सफाई करने के लिए। और जो बॉटल है उसमें मैंने लेमन मैक्स, विनीगर और पानी डाल के स्प्रे तैयार किया था, जिससे मैंने आज जो है किचन की क्लीनिंग करनी थी। क्योंकि आज मुझे काम कोई नहीं था। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेहमान आए थे तो खाना जो चाइनीज़ मैंने बनाया था वो बच गया था। तो मैंने कहा चले अगले दिन वो तैयार है तो मैं ना किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, कैबिन से मैंने बर्तन निकाले और अब इनको मैं धो रही हूँ, ताकि ये पहले से धो लूँ और ये खुश्क हो जाए। तो जितनी देर में वो कैबिन्स जो हैं वो साफ़ होंगे, खुश्क होंगे, तो मैं इनको वहाँ पे सेट कर दूँगी। तो अभी ये जो मैं धो रही हूँ ये बड़ा कीमती नायाब सेट है। ये मेरी मदर इन लॉ का है। ये उनकी शादी का सेट था। तो ये किचन में पड़ा रहता था, तो मैंने देखा कि ये इस्तेमाल नहीं हो रहा और मुझे पुराने बर्तनों से बहुत लगाव है। तो मैंने उनसे कहा कि ये मुझे दे दें, तो उन्होंने मुझे दे दिया। अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत शफीक खातून थी वो। और ये जो दूसरी प्लेटें आपको नज़र आ रही हैं ये मेरी मदर इन लॉ की है यानी उनकी सास की हैं। तो ये उन्होंने अपनी नवासी को दी थी, जो कि मेरी देवरानी है। तो वो जब लेके आई तो मैंने उसको कहा कि ये तो बड़ी प्यारी प्लेटें हैं। तो उसने मुझे गिफ्ट कर दी कि बाजी आप रख लें, मैंने इनको क्या करना है। तो मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है और एंटीक चीज़ें, बर्तन खास तौर पे मुझे बहुत ही पसंद है, उनका बहुत शौक़ है मुझे। तो ये प्लेटें जो हैं ये देख कितनी खूबसूरत प्लेटें हैं, बहुत पुरानी हैं। इनको मैं धो के अब रख रही हूँ ताकि ये खुश्क हो जाएँ तो इनको मैं सेट कर दूँ। तो ले जी, अब जो है केबिन्स की सफाई शुरू हो गई है। सारे बर्तन मैं इसमें से निकाल रही हूँ। मैं आपको किचन का टूर भी कराऊंगी, जिसमें आपको दिखाऊंगी कि किस केबिन में मैंने कौन सी चीज़ें किस तरह से सेट की हुई हैं। तो इस तरह ये जो मैंने स्प्रे बनाया हुआ था विनीगर और पानी और लेमन मैक्स के साथ, तो इसके साथ मैंने इसको स्प्रे किया। और स्कॉच ब्राइट, ये किचन का पुराना स्कॉच ब्राइट है जिसको मैंने डिस्कार्ड करना था। तो मैंने कहा इससे ही पहले मैं क्लीनिंग कर लूँगी, फिर इसको फेंक दूँगी। तो उसके साथ हो ये फिर पहले मैंने गीला कपड़ा जो है उसके साथ इसको साफ़ किया। उसके साथ मैंने एक खुश्क कपड़ा रखा हुआ था, फिर बाद में उसके साथ में सारा जो है वो उसको साफ़ कर देती थी और वो बिल्कुल ड्राई हो जाता था। साथ ही साथ फिर मैं जो बर्तन है वो सेट करती जा रही थी। तो ये देखें ये कितना अच्छा साफ़ हो गया है। विनीगर से ये होता है कि जो दाग धब्बे होते हैं वो ज़रा दूर हो जाते हैं, सफाई में आसानी हो जाती है। ये देखें जी, इसमें सारे शीशे के ही बर्तन पड़े हुए हैं। इसको भी मैंने उसी तरह ही, जिस तरह वो पहले कैबिन साफ़ किया था उसी तरह ही साफ़ किया है। शीशे भी साफ़ हो गए थे और बाहर से जो इनके दरवाजे हैं सारा एक ही चीज़ से मैंने इनको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। तो आज का ये दिन था। ये किचन की सफाई करते हुए मुझे तकरीबन 4 दिन लग गए थे, क्योंकि मैं घर का साथ दूसरा काम भी सारा मैंने खुद मैनेज करना होता है। इसलिए मैं एक दिन में सारा खलारा जो है वो नहीं डाल के काम कर सकती। मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, जो कि मुझे आसानी रहती है। मेरी मैनेजमेंट इसी तरह होती है कि मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, ज़्यादा एक दिन में मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह मेरे जो दूसरी काम है वो मुतासर होते हैं। तो इस तरह ये होता है कि एक तो मैस भी नहीं पड़ता। सारे किचन की अगर चीज़ें आप निकाल के बाहर रख दें तो वो बजाते खुद ही एक बहुत बड़ा गंद नज़र आता है, जो कि मुझे नहीं पसंद। तो इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ तो पता भी नहीं चलता और सारी क्लीनिंग जो है ना वो हो जाती है। तो ये देखें ये सारा जो है शीशे जो हैं किचन में, चूँकि चिकनाई वगैरह होती है, कुकिंग हम कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो शीशे हैं वो भी बड़े गंदे हो जाते हैं। और इनके हैंडल्स जो हैं और जहाँ से हम इनको खोलते हैं वो वाली जगह जो है, तो वहाँ इसीलिए मैंने विनीगर वाला तैयार किया था ताकि ये हो जाए। तो ये देखें जी, चाइनीज़ की सारी तो मैंने चीज़ें जो है वो एक दिन पहले ही तैयार कर ली हुई थी डिनर के लिए, वो तो हो ना सका। तो ये फिर साथ साथ मैंने ये जो है कुकिंग कर ली। ये देखें शाशलिक बनाया था और साथ में ये राइस जो हैं ये बनाए थे। तो ये हमारा जो है तैयार हो गया था खाना, साथ साथ क्लीनिंग हो गई, साथ साथ खाना भी बन गया। इस तरह आसानी से जो है वो सारा काम हो गया। जो किचन की क्लीनिंग हुई है वो इधर हुई है। ये वाले जो कैबिन्स हैं ये सारे मैंने जो है क्लीन किए हैं इस हुड तक, और साथ में ये मैंने कुकिंग रेंज जो है ये इसको भी सारा साफ़ किया है।
अब जो बाकी किचन है उसकी बारी इंशाल्लाह ताला कल आएगी। ये किचन की क्लीनिंग का दूसरा दिन है। उस दिन मैंने जो कुकिंग रेंज और हुड जो है उसके साथ वाले जो कैबन्स थे उनकी सफाई सारी की थी और उसमें मशीनरी थी वो सारी क्लीन की थी। और ये जो विंडो है इसको मैंने क्लीन किया था। ये वेंटिलेशन है उसकी बैक साइड पे, तो जिसकी वजह से ये विंडो बहुत गंदी हो जाती है। तो ये देखें जी, ये मैं अपने बेटे के लिए चूरी बना रही हूँ। मैंने क्लिनिक का काम अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर दिया था, तो अभी नाश्ता करना रहता था। तो ये उसका दिल कर रहा था मेरे बेटे का कि मैंने चूरी खानी है, तो मैं उसके लिए मैंने चूरी तैयार कर दी। ये देखें जी, इसमें घी शक्कर डाल के तो हो गया। और किचन का जो काम है वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया था। ये जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ ये सारे इसके नीचे जो कैबन्स हैं वो सारे मैंने साफ़ कर दिए थे, तो इस काम से फ़ारुग हो गई थी मैं झटपट ही। इस तरह ये देखें जी, मैंने चूड़ी के बॉल बनाई है। और मेरे पास बादाम थे जो मैंने आपको दिखाए थे पहले भी। मेरे पास उबानी की गुठलियाँ पड़ी हुई थी, तो उनमें से बादाम निकाल के मैंने रख दिए थे। वो फिर मैंने इसमें डाल के तो अपने बेटे को दिए कि चलो ये बादाम वाली खा लें, इस तरह के थोड़े दिमाग भी तेज़ हो जाए। और ये मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैंने बनाने थे मीठे अंडे और साथ में स्लाइस। तो ये 2 अंडे हैं और उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है, बीट कर रही हूँ मैं इसको। और ये देखें जी, तवे पे थोड़ा सा देसी घी मैंने डाला है और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ मीठे अंडे। और ये है मेरा नाश्ता। इसके साथ मैंने कहवा लेना था। आज मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं ये खाऊँ, हल्का फुल्का सा नाश्ता। बड़ा मज़े का तैयार होता है, मीठे अंडे बहुत मज़े के तैयार होते हैं। कभी कभी मैं शक्कर के साथ भी बना लेती हूँ, आज मैंने इसमें चीनी डाली थी। और ये देखें जी, ये 2 ब्रेड स्लाइस हैं। साथ ही साथ मैं किचन के जो रात के बर्तन थे उनको भी मैंने साथ ही साथ निकाल के तो स्टैंड में रख दिया था। कोई लम्हा खाली ना जाए, सारे काम खुद करने होते हैं तो वो फिर मैं साथ साथ ही करती रहती हूँ। और उधर से जहाँ पे टोकरी पड़ी हुई थी उसको मैंने कर दिया कि पानी जो है नीचे से वो खुश्क हो जाए। तो साथ ही साथ मैं ये भी काम कर रही थी और नाश्ता बना रही थी मैं। ये देखें जी, ये एक मैं आपको चीज़ दिखाऊं। ये जो स्टैंड आपके नज़र आ रहा है जहाँ पे मैंने प्लेट्स रखी हैं, ये उसके साथ आया था। तो जहाँ पे मैंने स्टैंड रखा था उसको वो दीवार की साइड वाली पे जगह पे ये लगना था, तो वहाँ वो दीवार पे के साथ जुड़ गया, तो ये लग नहीं सका था। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और इसमें छुरियाँ वगैरह रख दी हैं। इस तरह ये भी इस्तेमाल में हो गया। तो ये है जी तीसरा दिन क्लीनिंग का। और ये मैं जो नीचे वाले कैबन्स हैं अब उनकी सफाई कर रही हूँ, बर्तन निकाल रही हूँ। और ये देखें जी, ये टिफ़ल का सेट है, ये नॉन स्टिक। ये भी मेरे अबू जी सऊदीया से लेके आए थे और ये अम्मी जी ने मुझे दे दिया था। तो क्या चीज़ें, कितनी यादगार चीज़ें हैं मेरे पास। और ये देखें जी, बर्तन सारे बाहर निकाले। उसी तरह फिर जैसे मैंने ऊपर वाले कैबन साफ़ किए थे उसी तरह मैंने नीचे वाले कैबन्स को भी साफ़ कर दिया था। विनीगर से स्मेल तो आती है लेकिन क्लीनिंग अच्छी हो जाती है। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने एयर फ्रेशनर से किचन में स्प्रे कर दिया, तो ये है कि किचन से फिर उसकी खुशबू जो है ना वो आने लगी और विनीगर की स्मेल जो है वो दूर हो गई। तो ये देखें जी, कैबन्स कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। और बर्तन जो हैं वो मैंने साथ ही साथ सेट कर दिए। एक एक कैबन को मैं बर्तन निकालती जाती थी और उसको साफ़ करके तो साथ ही ड्राई करके तो मैं अंदर रखती थी। इस तरह बिल्कुल भी गंद नहीं पड़ा, पता ही नहीं चला कि मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी और आराम से सारा काम जो है वो हो गया था। और ये जी लास्ट में जो आखिरी दिन था, चूँकि वो 4-5 कैबन्स और ड्रास थे, उसका काफ़ी काम था, वो मैंने सारा तो आपको दिखाया नहीं। तो अब ये है चौथा दिन है, उसमें ये विंडो और दरवाज़ा रह गया था, तो वो मैंने, और दीवारें थी वो मैंने टाइल्स को साफ़ किया था। तो ये मैं ऊपर चढ़ के विंडो को साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद ये जो वॉल्स पे ये टाइल्स लगी हुई थी इनको मैंने साफ़ किया। और उस दिन मैंने ये देखें जी, बेसन की खंडलियाँ बनाई थी, इसका सालन बनाया था जो कि बहुत मज़ेदार बना था। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जब दोबारा बनाऊंगी तो ज़रूर रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़े का बना था और ये झटपट तैयार हो जाता है। और ये देखें जी, अब मैं ये टाइल्स को साफ़ करने लगी हूँ। यहाँ पे कप्स वाला ये स्टैंड है, इसको मैंने उतार दिया कि ये काफ़ी गंदा हो गया हुआ था, इसको मैंने रख दिया धोने के लिए। और सारी वॉल्स को साफ़ करके कप्स को धो के तो ये फिर मैंने दोबारा वहाँ पे फिर सारे चीज़ें लगा दी थी। ये जी स्पाइस रैक है, इसमें सारे मेरे डेली जो मैं यूज़ करती हूँ स्पाइसेस ये इसमें रखती हूँ। ये देखें जी, ये साफ़ हो गया है। और अब इसमें मैं जो
कप हैं वो हैंग कर दूँगी। तो इस तरह जो है मेरा किचन जो है ये सारा साफ़ हो गया था। एंड में ये दरवाज़ा था जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया और ये अब आप देख रहे हैं ये कितना चमक रहा है और ये साफ़ सुथरा हो गया है। कोई भी चीज़ हमें बाहर से नहीं लानी पड़ी किचन की क्लीनिंग के लिए। घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही मैंने सारी इसकी क्लीनिंग कर दी। विनीगर की स्मेल को दूर करने के लिए हमने एयर फ्रेशनर यूज़ कर लिया। बाकी जो फ्लोर है वो गर्म पानी और लेमन मैक्स डाल के तो मैंने उसको धो दिया था। और ये है जी रात का खाना। खंडलियाँ जो है वो तो दोपहर को ही ख़त्म हो गई थी, इतनी टेस्टी तैयार हुई थी। तो फिर रात को मैंने बैंगन का भरता बना लिया, जो कि ये भी बहुत टेस्टी तैयार होता है। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ले जी, इसी के साथ मेरा व्लॉग भी ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर आपसे।